इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस इन शेयर मार्केट? क्या शेयर बाजार में नुकसान होने की संभावना है? अगर आप मुझसे एग्जैक्ट पूछे या एक वर्ड में आप मुझसे आंसर जानना चाहें तो मैं यही बोलूँगा कि हाँ, शेयर मार्केट में नुकसान होने की संभावना है। लेकिन आप मुझसे बोले कि इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, इस बात को एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएगी। एक वर्ड में मेरा आंसर है हाँ, शेयर बाजार में नुकसान हो सकता है। पर आप मुझसे अगर एक्सप्लेन करने को बोलेंगे तो आप खुद समझेंगे, अभी चीज़ें अलग तरीके से निकल कर आपके सामने आएगी। देखिए, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस इन शेयर मार्केट? यस, if you want to know the answer in single word, then there is a possibility of losses in share market, but every business has its pros and cons. देखिए, हमको ये बात को समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट को यदि हम एक बिजनेस के जैसे देखें, एक प्रोफेशनलिज्म तरीके से देखें, तो हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कोई भी बिजनेस है वहाँ पर उसका अगर कुछ नफ़ा है तो उसमें कुछ नुकसान भी है, प्रॉफिट है तो लॉस भी है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जहां पर 0% लॉस की पॉसिबिलिटी हो। हर बिजनेस में रिस्क का इन्वॉल्वमेंट बाय डिफॉल्ट होता है, वहां पर कुछ ना कुछ रिस्क तो है ही। अब यहां पर हमको समझना है, सब बिजनेस अलग अलग तरीके से होते हैं, बट होता क्या है, एवरी बिजनेस अर्न प्रॉफिट एंड मे फेसेस लॉसेस एज वेल। कोई भी बिजनेस होगा वो प्रॉफिट कमा सकता है और लॉस भी फेस कर सकता है, नुकसान भी हो सकता है। बट इफ वी अर्न प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट, स्मॉल लॉसेस डोंट मैटर। यदि पैसा बहुत ज़्यादा कमाया जा रहा है, कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें हम अच्छा पैसा बनाते हैं, अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, तो छोटे मोटे लॉस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने 100 रुपये कमाए पूरे साल में और मेरा कहीं पर 10 रुपये का लॉस हुआ या 20 रुपये का लॉस हुआ, तो उससे तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी कि हाँ, लॉस यहाँ पर हो सकता है, उस लॉस को कम किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। कैसे, अभी थोड़ा आगे हम सीखेंगे। लॉसेस में भी फिजिकली और मेंटली। देखिए, लॉस जो होता है, नुकसान, वो मानसिक भी हो सकता है या शारीरिक भी हो सकता है। फिजिकली मतलब बॉडी पर किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो। मेंटली मतलब जो हमारे मेंटल हेल्थ से जुड़ा हो, हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हो। तो शेयर मार्केट में जो नुकसान होता है वो एक फाइनेंशियली लॉस है, पैसे का लॉस होता है यहाँ पर। और पैसे का जब लॉस होगा तो वो हमको मेंटली परेशान करेगा, मेंटली हैरेसमेंट होगा वहाँ पर। तो ये जो शेयर मार्केट का लॉस है वो हमारे माइंडसेट से जुड़ा हुआ है। हमको जो परेशानी होगी वो मानसिक रूप से परेशानी होगी, इस चीज़ को हमको समझना है। लॉसेज इन शेयर मार्केट इज ए फाइनेंशियल लॉस, सो इट मे अफेक्ट आवर मेंटल स्टेट। मतलब अगर शेयर मार्केट की बात की जाए तो जो लॉस होता है वो फाइनेंशियल लॉस होता है और ये हमको अफेक्ट कर सकता है, हमारे मेंटल स्टेट को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? हम डिप्रेस्ड हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं और चिंता हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आएगी। डेफिनेशन ऑफ लॉसेस फॉर एनीवन इज डिपेंड ऑन देयर फाइनेंशियल कंडीशन। अब आप मुझसे बोले कि लॉस की कोई परिभाषा है क्या, कोई डेफिनेशन है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सबकी आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए 1 लाख रुपए का लॉस बहुत छोटा हो, कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए 1 लाख रुपए का लॉस बहुत बड़ा लॉस हो। तो ये सब चीज़ें जो है इस बात पर डिपेंड करेगी कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। यदि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो लॉस की डेफिनेशन अलग होगी। यदि मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी तो मेरे लिए लॉस की डेफिनेशन अलग होगी। Lack of discipline and knowledge is the main cause for losses in share market. देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है। जब मैंने अपनी किताब लिखी थी तो उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि शेयर मार्केट की यदि बात की जाए तो लॉस तो यहाँ पर हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहती है। अब चीज़ों को हमको समझना है। देखिए, हम लोग जो 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, तो हम देखते हैं कि इनमें एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो क्या वहाँ पर लॉस नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, वहाँ पर भी लॉस की एक पॉसिबिलिटी है। कभी हमने देखा होगा कि कोई तकनीकी खराबी या मानवीय भूल या गलती के कारण हवा में उड़ता हुआ हवाई जहाज भी नीचे गिर जाता है। तो वहाँ पर एक गलती हो सकती है, भूल हो सकती है, कोई तकनीकी खराबी भी हो सकती है।
टाइटैनिक जैसे बड़े जहाज पानी में डूब गए थे, जैसे आपको पता है, ये भी आप लोगों को जानकारी होगी कि टाइटैनिक उस समय दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था जो पानी में डूब गया। और क्यों डूब गया कि उसके पीछे भी एक जो मानवीय गलती थी। तो अब सब चीज़ों का हम एनालिसिस करें तो हमको ये चीज़ देखने में आता है कि जितने भी नुकसान होते हैं उनमें कोई मानवीय गलती हो सकती है, भूल हो सकती है, कोई तकनीकी खराबी हो सकती है, या फिर वहाँ पर डिसिप्लिन की कमी हो सकती है, या फिर नॉलेज की भी कमी हो सकती है। अब शेयर मार्केट की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड नॉलेज, मतलब यहाँ पर जो लॉस होता है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एक तो अनुशासन की कमी है। कैसा अनुशासन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नॉलेज की कमी है। नॉलेज मतलब जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज जो शेयर मार्केट में एंटर करने के लिए आपके पास होना ही होना चाहिए। तो यदि बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं होगा, जैसे कि मैंने इस चैप्टर में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे भी हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ये सब चीजें वो है जो शेयर मार्केट में यदि आप एंटर करते हैं आपको पता होना ही चाहिए। तो शेयर मार्केट का लॉस कैसा लॉस है? डिसिप्लिन एंड नॉलेज की कमी की वजह से होने वाला लॉस है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक एग्जांपल और शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी है मेरे पास, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल मैंने अपने बुक में भी दिए हैं, तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। देखिए, दो गाड़ी है यहाँ पर, दोनों में आपको डिफरेंस समझना है कि ये गाड़ी को चलाने वाले हैं ए और बी। अब यहाँ पर आप मेरी बात को समझना और फिर आप एक पॉइंट पर पहुँचेंगे कि मान लीजिए कि ये जो गाड़ी है, एक इसको चलाता है, इस गाड़ी की सर्विस अच्छे से हो रखी है, जब भी ये चलाता है सीट बेल्ट लगाता है, और गाड़ी के टायर भी बहुत अच्छे हैं, गाड़ी के मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा है, और जब ये चलाता है ए तो इसका जो गति, गाड़ी की जो स्पीड होती है वो भी नियंत्रण में होती है, कंट्रोल में होती है। तो सब तरीके से ये अपना मैनेज करके चलता है, चीज़ों को रिस्क नहीं लेता, बिल्कुल आराम से अपना जो एक डिसिप्लिन के साथ गाड़ी को चलाता है। जबकि दूसरी तरफ महोदय बी की बात यदि की जाए तो ये क्या करते हैं, गाड़ी जब भी चलाते हैं तो गाड़ी की इनकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 130-140 के आसपास। सीट बेल्ट लगाया तो लगाया, नहीं तो नहीं लगाया, कोई ज़रूरी नहीं है इनके लिए। टायर गाड़ी के घिसे हैं, पुराने हैं, इसकी तरफ ध्यान नहीं है। गाड़ी की सर्विस और मेंटेनेंस नहीं किया गया। गाड़ी में जो है किसी भी तरीके का चलाने में डिसिप्लिन नहीं है इनका। अब आप मुझे बताएं, यदि किसी भी बुरी स्थिति में एक्सीडेंट होता है तो लॉस की पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा बनती है, ए की या बी की? आप मुझे बताएं। तो जाहिर सी बात है बी, जो बहुत ज्यादा गलत तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं गाड़ी को, तो इनके लॉस की भी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। और ए जो है, यदि हो सकता है कि वो बहुत अच्छे डिसिप्लिन से चल रहे हैं तो लॉस उनका ना हो, एक्सीडेंट ना हो, फिर भी यदि मान लो कि वर्स्ट कंडीशन में उनका नुकसान होता है या एक्सीडेंट होता है, तो कम से कम एक पॉसिबिलिटी है कि इनकी जान बच सकती है। क्यों? क्योंकि इनकी गाड़ी जो स्पीड है उसकी कंट्रोल में है और ये अच्छे डिसिप्लिन के साथ गाड़ी चलाते हैं, सीट बेल्ट लगा कर रखा हुआ है, स्पीड गाड़ी की ठीक है। तो दोनों में से यदि बात की जाए कि जब स्थिति बिगड़ेगी तो ये पॉसिबल है कि ए जो है वहाँ पर चीज़ें मैनेज होगी, बी के साथ मैनेज नहीं होगी, क्योंकि जो काम किया जा रहा है वो डिसिप्लिन के साथ नहीं किया जा रहा है। अब शेयर मार्केट की यदि बात की जाए तो यहाँ पर कोई इन्वेस्टर जो होगा, या तो उसमें डिसिप्लिन और नॉलेज हो सकता है, 100% होगा, या बिल्कुल ही नहीं होगा। अब यदि बिल्कुल ही नहीं होगा तो लॉस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और डिसिप्लिन और नॉलेज है तो भी लॉस की पॉसिबिलिटी बनती है, बट हम उसको मैनेज कर सकते हैं, लॉस को कम कर सकते हैं। यही शेयर मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप मेरी बात को हमेशा याद रखना, यहाँ पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लॉस ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। आप ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए।
आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो बहुत बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी। डिसिप्लिन और नॉलेज की बात की जाए, आप में से जो शेयर बाजार में नए हैं और अभी से यदि इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही शेयर बाजार में निवेश करें। और साथ ही इस कोर्स के माध्यम से सारी की सारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो जानकारी है, उसको हासिल करने का भी प्रयास करें। तब एक समय ऐसा आएगा कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक ये कुछ जनरल बातें थी।